नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। लोकसभा ने आज देश के करोड़ों छोटे कारोबारियों और उद्यमियों से जुड़ा एक अहम विधेयक पारित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026। सरकार का दावा है कि ये संशोधन छोटे उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान बनाएगा, भुगतान में होने वाली देरी को कम करेगा और नियमों के अनुपालन का बोझ घटाएगा। वहीं विपक्ष इस पर कुछ सवाल भी उठा रहा है। तो आखिर इस विधेयक में क्या नया है, पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या बदलने जा रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर इतना जरूरी क्यों है। भारत में करोड़ों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम काम कर रहे हैं। रोजगार देने में कृषि के बाद यही क्षेत्र सबसे बड़ा माना जाता है। देश के निर्यात, विनिर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है, लेकिन लंबे समय से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शिकायत रही है भुगतान में देरी, जटिल नियम और अनुपालन का बढ़ता बोझ। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये संशोधन लेकर आई है। अब बात करते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत यदि किसी बड़ी कंपनी या सरकारी संस्था ने किसी एमएसएमई से सामान या सेवाएं खरीदी तो भुगतान तय समय में करना होता था, लेकिन व्यवहार में अक्सर छोटे उद्योगों को भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। विवाद होने पर समाधान की प्रक्रिया भी लंबी मानी जाती थी। इसके अलावा कई मामलों में अनुपालन संबंधी नियम और दंडात्मक प्रावधान छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बनते थे। अब देखते हैं कि 2026 के संशोधन विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव भुगतान व्यवस्था को लेकर है। विधेयक के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानी सीपीएसईज को एमएसएमई द्वारा जारी किए गए बिलों और इनवॉइस को डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड्स के माध्यम से प्रोसेस करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे उद्योगों को अपने बकाया भुगतान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर नकदी उपलब्ध हो सके। दूसरा बड़ा बदलाव डिजिटल रजिस्ट्रेशन और प्रक्रियाओं को लेकर है। सरकार एक अधिक एकीकृत राष्ट्रीय पंजीकरण व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि एमएसएमई को अलग अलग स्तर पर बार-बार कागजी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। इससे कारोबार शुरू करने और चलाने में आसानी आने की उम्मीद है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान विवाद निपटाने को लेकर है। विधेयक में भुगतान संबंधी विवादों और अन्य मामलों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे उद्यमों का समय और पैसा दोनों बचेगा। चौथा बड़ा बदलाव है डिक्रिमिनलाइजेशन, यानी कुछ अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करना। सरकार ने कुछ मामलों में आपराधिक दंड की जगह चेतावनी या आर्थिक दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद छोटे कारोबारियों में भय का माहौल कम करना और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम हो सकते हैं। साथ ही राज्यों को भी कुछ मामलों में अधिक प्रशासनिक भूमिका और लचीलापन देने की बात कही गई है। हालांकि विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कानून बदलने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की है। यदि भुगतान समय पर नहीं हुआ या डिजिटल व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हुई तो छोटे उद्योगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है और इसे एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन प्रावधानों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है और क्या वास्तव में देश के करोड़ों छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान, आसान नियम और बेहतर कारोबारी माहौल मिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।